हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। आइए श्रीमद् भगवद गीता जी का दोहन करेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने इसका दोहन किया है। दुग्धा गोपाल नंदन सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतम भात। तो हम तो पार्थ बनना चाहेंगे और वो भी कठिन है, पार्थ भी नहीं बन पाएंगे, लेकिन प्रयत्न जरूर करें। आज का विषय है मृत्यु के बाद जीव की क्या गति है। मनुष्य को उसके सत्व रजस तमस गुण के आधार पर कर्म का फल मिलता है। सत्व गुण की वृद्धि निर्मल लोक की तरफ ले जाती है। रजोगुण की वृद्धि कर्मयोगियों के संग में कर्म संगियों में ले जाती है और तमोगुण की वृद्धि मूढ़ योनि में ले जाती है। तो इसका श्लोक का प्रमाण है वो करते हैं। इन तीन गुणों से जो गुणातीत होते हैं वह प्रभु के परम पद को प्राप्त होते हैं। लेकिन श्लोक इस प्रकार है, यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई भी मनुष्य सत्व गुण में मृत्यु प्राप्त करता है तब वह महर्षियों के उच्चतर विशुद्ध लोकों की प्राप्ति कर सकता है। उसको बड़े अच्छे लोक की प्राप्ति हो जाती है। रजोगुण में जो मृत्यु होता है, जिसका मनुष्य सकाम कर्म करने वालों में जिनका जन्म होता है, और तमोगुण में जो मरने के बाद मरने वाले मनुष्य पशु योनि में जन्म ग्रहण करते हैं। तो रजोगुण में मृत्यु पामनार मनुष्य सकाम कर्म करनाराओं माने रजोगुणी जो सकाम कामनाओं के साथ ऐसे जगह जन्म लेते हैं। तमोगुण में मरने वाले मनुष्य पशु योनि में, माने मृत्यु के समय में मनुष्य को सात्विक गुण की ओर जाना चाहिए। बुढ़ापे में वृद्धावस्था होती है तो धीरे धीरे तमोगुण रजोगुण को त्यागते हुए सत्व की ओर यात्रा होनी चाहिए। क्योंकि पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, वो सात्विक गुण में कहा जाता है। रजोगुण में जो किया हुआ कर्म है वह दुख में परिणित होता है, माने उससे दुख ही मिलता है। आप कहीं सेवा करो, हजारों जगह हजारों समय जाकर भी अपना समय पैसे दो, कुछ भी दो, लेकिन जब तक आपकी कामना है, स्वार्थ भावना है और आप काम करोगे यश कीर्ति के लिए, वाह के लिए, तो वो दुख में ही परिणित होता है। और तमोगुण में किए हुए कर्म मूर्ख युक्त में वह होता है, तो वो मूर्खामी है। माने ऐसे श्लोक में कहा है, रजसी प्रलयंगत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञान तमस फलम। अब इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सत्व गुण से वास्तविक ज्ञान का विकास होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। प्रमाद मोह तमसो, तमोगुण में से प्रमाद मोह और अज्ञान। प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञान में वच। तो इसके लिए क्या करना चाहिए मनुष्य को, इसकी गति क्या होती है? तो सत्व रजस तमस के आदि के आधार पर ही कर्म फल मिलता है। सत्व गुण की वृद्धि होते हुए तो निर्मल लोक तरफ माने वैकुंठ लोक तरफ गति होती है। रजोगुण की गति कर्म संगियों में, तमोगुणियों की गति मूढ़ योनि में, और तीन गुणों से जो पर गुणातीत है वह प्रभु को प्राप्त हो सकता है, प्रभु के परम पद को प्राप्त हो सकता है। तो यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। When a man dies during the preponderance of sattva, he obtains the stainless eternal world's heaven attained by men of the noble deeds. Rajasi pralayam gatva, dying when rajas
predominates, he is born among those attached to action. Even so, the man who has expired during the preponderance of tamas is reborn in the species of the delude creatures such as insects and beasts, etc. Karmanah sukritasyahu, the reward of the righteous act, they say, is sattvika, fuelless in the form of joy, winsome and dissipation, etc. Sorrow is declared to be the fruity of the Rajashika, and ignorance the fruit of the Tamasika. But Sattvat sanjayate jnanam. Wisdom follows from Sattva, and greed undoubtedly from Rajasa. Likewise, obstinate error, stupor, and also ignorance ensue from Tamasa. अब ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणवृत्तिस्थः अधो गच्छन्ति तामसः. Those who abide in the quality of sattva wend their way upwards, while those of rajashika disposition stay in the middle, and those of the tamasika temperament involved as they are in the effects of tamoguna sink down. नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोति गच्छति. If when the discerning person sees no one as door other than the three gunas and realizes me, the supreme spirit standing entirely beyond these gunas, he enters into by being. माने गुणों से पर हो जाए, 3 गुणों से पर. तो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान इसकी स्पष्टता करते हैं कि वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं. देखो क्या कहते हैं भगवान. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी. तो कोई भी इस जैसे आदमी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप की अनुभूति जगत में कोई नहीं कर सकता है, समझ भी नहीं सकता है. इसका आदि कहाँ, अंत कहाँ, आधार कहाँ. मनुष्य सुदृढ़ मूल वाले वृक्ष की विरक्ति को शस्त्र के द्वारा निश्चय पूर्वक काट देना चाहिए. उसके बाद स्थान की शोध स्थान को ढूंढना चाहिए और फिर वहाँ जहाँ गए वहाँ फिर वापिस आने का नहीं रहे. पूर्ण परमात्मा का शरण लेना चाहिए. आदि अनादि से यह वस्तु का प्रारंभ होता है, उसी का ही विस्तार होता है. Thereafter a man should diligently seek for that supreme state which God having attained, which they return no more to this world, and having fully resolved that he stands dedicated to the primeval being, God Narayana himself, from whom the flower of this beginningless creation has progressed, he should delve and meditate on him. माने भगवान ने भी यही कहा कि वह प्रभु के परम पद को प्राप्त हो जाता है. ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, माने सात्विक होना चाहिए, तमो गुण नहीं लाना चाहिए, रजोगुण से दूर रहना चाहिए. ये करे वो करे, ये सब कामनाओं को छोड़कर हरि भजन कीजिएगा. हरिओम. जय श्री कृष्ण. राधे राधे. जीव की गति अच्छी ही होगी. मंगल हो.